नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 7 जून और 7 जून को आपका एसएससी जेई का एग्ज़ाम था, जो कि फर्स्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट में आपका सिविल का था, तो फर्स्ट में आपके 50 जीके जैसे के प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकांश रेल प्रश्न जो कि मिल गए हैं, तो सभी प्रश्नों को आप देख लीजिएगा। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि आज आपका लास्ट डे एग्जाम है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर ज्वाइन जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा जो पहला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, वह है कि लिएंडर पेस का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, ठीक है। तो लिएंडर पेस के बारे में पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है आपका टेनिस हो जाएगा। लिएंडर पेस का जो संबंध है आपका टेनिस से है। इसके अलावा कुछ प्रसिद्ध भारतीय टेनिस खिलाड़ी को हम लोग देखें तो लिएंडर पेस होता है। इसके अलावा सानिया मिर्जा के बारे में आप लोग जानते होंगे। इसके अलावा महेश श्रीनिवास भूपति के बारे में जानते होंगे, यूकी भामरी के बारे में जानते होंगे और रोहन बोपन्ना के बारे में जानते होंगे, ठीक है। तो लिएंडर पेस आपका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक पर अभी आपका हैप्पी आवर सेल चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो मात्र आपको 466 रुपये में जो कि देखने को मिलेगा। कूपन कोड आप APG यूज़ करते हैं तो आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। टेक्स्ट बुक के ऊपर बात करेंगे तो SSC का, बैंक का, रेलवे का, इसके अलावा आपका डिफेंस का या आपके स्टेट लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, यानी कि बड़े से बड़े एग्जाम यानी कि UPSC से लेकर छोटे से छोटे तक के एग्जाम का आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट और PYQ देखने को मिलता है। लगभग 800 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मात्र 466 रुपये में जो कि देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप SSC जेई का तैयारी करना चाहते हैं, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, मैकेनिकल हो, इसके अलावा सिविल हो या इंजीनियरिंग हो, उन सभी का भी मॉक टेस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। नया नया जो मॉक टेस्ट है उसको जोड़ दिया गया है अगला साल जो आपका एग्जाम होगा, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज़ कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया कि वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है, ठीक है। तो निवास पूछा गया था पूरे विश्व के अकॉर्डिंग, तो इसका राइट आंसर आपका 17.5 यानी कि 17.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2021 में भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7 के बराबर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू 2011 पूछा गया था तो राइट आंसर 17.5 इसका राइट आंसर था। इसके अलावा जनसंख्या के आधार पर देशों और निर्भरता की सूची में भारत कौन सा स्थान पर था, दूसरे स्थान पर है। अब तो आपका भारत पहला स्थान पर आ गया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू 2011 की बात करेंगे तो दूसरा स्थान था। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 19 इसका राइट आंसर होगा। हमारे संविधान का अनुच्छेद 19 विशेष रूप से अनुच्छेद 19(1)(a) अपने नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि देता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो पूछा गया कि अस्कर्वी जो रोग है किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो अस्कर्वी रोग की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका विटामिन C हो जाएगा। स्कर्वी जो रोग है आपका विटामिन C के कमी के कारण होता है। इसके अलावा स्कर्वी रोग मानव प्रजाति में एक पोषण संबंधी विकार होता है। स्कर्वी विटामिन C की कमी कारण होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम की बात करेंगे तो एस्कॉर्बिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा विटामिन A की बात करते हैं तो विटामिन A की कमी से आपका जीरोफ्थेल्मिया होता है, रतौंधी होता है। इसके अलावा विटामिन D की कमी से आपका रिकेटस नामक रोग होता है। विटामिन K की कमी के कारण आपका रक्तस्राव की कमी होता है, ठीक है। अगला है कि 2023 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू 2023, तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका सिद्धारमैया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2023 के अनुसार जो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं या थे वो आपके सिद्धारमैया ही थे, ठीक है। अगला है कि स्वर्ण सिंह समिति कौन से वर्ष में आया था। तो स्वर्ण सिंह समिति की बात करेंगे तो स्वर्ण सिंह समिति जो है वह आपका वर्ष 1976 में आया था, तो इसका राइट आंसर आपका वर्ष 1976 है। इसके अलावा सरदार स्वर्ण सिंह समिति मूल कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। इस समिति का गठन आपका 1976 में किया गया था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। तो रासायनिक नाम आपसे पूछा गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा CaSO4 1/2H2O इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग POP के नाम से जानते हैं, त्वरित सेटिंग वाले जिप्सम प्लास्टर में एक सफ़ेद पाउडर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है जो सूखने पर कठोर हो जाता है। इसके अलावा इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि POP की तैयारी के लिए फ्रांस की राजधानी यानी पेरिस शहर में प्रचुर मात्रा में जिप्सम पाया जाता है। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र तो CaSO4.H2O है, लेकिन इसका राइट आंसर आपका CaSO4 1/H2O होगा। अगला है कि वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था, ये आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका फिरोज शाह
तुगलक हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि लता मंगेशकर 2024 का जो अवार्ड है वो आपका किसे मिला है। तो लता मंगेशकर 2024 का जो अवार्ड है आपका सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी को मिला है। तो इसका राइट आंसर आपका अमिताभ बच्चन हो जाएगा। ठीक है। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और ए आर रहमान फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े नाम हैं। बिग बी को 24 अप्रैल के दिन होने वाले समारोह में लता मंगेशकर अवार्ड से नवाजा गया है, साथ में आपका ए आर रहमान को भी। अगला क्वेश्चन है वो पूछा गया कि ताजमहल के पीला करने के लिए इनमें से कौन सा जिम्मेदार है। तो राइट आंसर आपका सल्फर डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो यह आपका एक रंगहीन गैस है, वह वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार जहरीली गैस है। यह प्राकृतिक रूप से ज्वालामुखीय गतिविधि के द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा SO2 का प्रमुख मानव निर्मित स्रोत जीवाश्म ईंधन का जलना है। यह पदार्थ के साथ आसानी से प्रतिक्रिया करके हानिकारक यौगिक जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड आदि बनाता है। इसके अलावा जो ताजमहल सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही पीला हो रहा है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है कि 2011 के जनगणना के अनुसार हिंदुओं का पॉपुलेशन परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो हिंदू का जनसंख्या प्रतिशत पूछा गया था। तो राइट आंसर आपका 79.8% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हिंदू धर्म की बात करेंगे तो हिंदू धर्म भारत का सबसे बड़ा धर्म है। 2011 के भारत के जनगणना के अनुसार 966.3 मिलियन लोग की पहचान हिंदू के रूप में की गई है, जो देश की आबादी का 79.8% प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश 95.17% के साथ सबसे अधिक समुदाय वाला राज्य है। मिजोरम 2.75% के साथ सबसे कम हिंदू परसेंट वाला राज्य है। दादरा नागर हवेली आपका केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक है और लक्षद्वीप आपका केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम है। अगला है कि महेंद्रगिरी चोटी शिखर का ऊंचाई आपसे पूछा गया था। तो महेंद्रगिरी जो चोटी है उसका जो ऊंचाई है आपका फीट में बात करेंगे तो 4925 फीट और मीटर में बात करेंगे तो 1501 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो महेंद्रगिरी है भारत के उड़ीसा राज्य के गजपति जिले में पूर्वी घाट का एक ऊंचा पर्वत है। अगला है कि आलू में जो कार्बोहाइड्रेट जो पाया जाता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है या किस रूप में पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो आलू में जो पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वो तो मुख्य रूप से स्टार्च होता है। तो इसका राइट आंसर आपका स्टार्च होगा। स्टार्च की बात करेंगे तो यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अगला है कि विच पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड बाय कैडमियम। ठीक है, कैडमियम से कौन सा बॉडी है जो कि आपका अफेक्ट करता है। तो इसका राइट आंसर आपका किडनी हो जाएगा। किडनी आर द मेन ऑर्गन टू बी अफेक्टेड बाय कैडमियम इन अ लॉन्ग टर्म एक्सपोजर। ठीक है। अगला है कि 2 अप्रैल 1990 को कौन से संस्था का स्थापना हुआ था। तो 2 अप्रैल 1990 की बात करेंगे तो सिडबी इसका राइट आंसर होगा। सिडबी का स्थापना है जो कि आपका हुआ था 2 अप्रैल 1990 को। सिडबी भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों क्षेत्र को बढ़ावा देने, वित्त पोषण और विकास के लिए प्रमुख विकास वित्तीय संस्थान है। इसका स्थापना 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के माध्यम से होता है। मुख्यालय इसका उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। इसका उद्देश्य की बात करेंगे तो MSME के लिए ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाना, मजबूत करना और देश भर में MSME पर्यावरण प्रणाली में वित्तीय और विकासात्मक दोनों अंतरालों को संबोधित करना है। यह समान गतिविधियों में लगे संस्थानों के कार्यों का समन्वय करता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से होता है। ठीक है, हालांकि आपका क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ और हो सकता है, मे भी ये कि किस नदी का उद्गम कर्नाटक से होता है। तो इसका राइट आंसर भी आपका कावेरी ही होगा। ठीक है, कावेरी का जो उद्गम है पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी में हुआ है। ठीक है, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है। कावेरी नदी दक्षिण पश्चिम कर्नाटक राज्य में पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कर्नाटक तमिलनाडु राज्यों के माध्यम से 765 किलोमीटर तक दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है और पूर्वी घाटों में महान जलप्रपातों की एक बड़ी श्रृंखला में गिरती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नियुक्ति कौन करता है। तो राइट आंसर आपका भारत का राष्ट्रपति इसका राइट आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे संविधान का आत्मा माना गया है। संविधान का आत्मा पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका प्रस्तावना हो जाएगा। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा है जो कि कहा जाता है। भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना को संविधान का आत्मा माना गया है। यह सरकार के किसी भी कानून और
कार्रवाई की जांच और मूल्यांकन करने के लिए एक मानक प्रदान करता है ताकि यह पता लगाया जा सके यह अच्छा है या बुरा, इसलिए संविधान की आत्मा है। लेकिन याद रहे कि आर्टिकल 32 को, जो कि आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है, इसको भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आपका संविधान का आत्मा कहा था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा अगर आपसे ये पूछा जाता है तो। ठीक है, इसको कहा था कि ये संविधान का हृदय और आत्मा दोनों है। आर्टिकल 32 में भी आपका आर्टिकल 32 के बारे में ही पूछा गया हो तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता के संबंध में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होता है उसको बनने के लिए कौन सी योग्यताएं चाहिए। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय की जब हम लोग बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के पास अनुच्छेद 1, 2, 4 के तहत निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। कौन कौन सा? पहला तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, कम से कम 5 साल के लिए उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, उच्च न्यायालयों में लगातार का न्यायाधीश होना चाहिए। तीसरा, वो कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय से 2 अधिक न्यायालयों का लगातार अधिवक्ता रहा हो, या वो राष्ट्रपति के राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो। ठीक है, ये सभी आपके होने चाहिए। अगला है, वो पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? बार बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहा है। 2 दिन एग्जाम हुआ, दोनों दिन आया, आज भी एग्जाम है तो आपका भी आया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही आपका कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका अंगक है जिसे कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। यह एटीपी और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक ऊर्जा अणु बनाता है। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो राइट आंसर समान अवसर इसका राइट आंसर था। अनुच्छेद 16 समानता के अधिकार के तहत आता है। ये सार्वजनिक रोजगारों के मामले में अवसर की समानता के बारे में बताता है। अगला है, न्यूटन के गति के दूसरा नियम क्या बताता है। इस टाइप का कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आया था। तो न्यूटन का जो गति का जो दूसरा नियम है वह बल, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इसके अलावा न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला बल वस्तु के रैखिक संवेग के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। अगला है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न आया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति है वह आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 316(1) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का संघ या संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और टेक्स्ट बुक से जुड़ने के लिए, मॉक टेस्ट लगाने के लिए, उसका PYQ को PDF डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कमेंट सेक्शन में पिन किया रहेगा। याद रहे कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।